भाग 6। शनि की साढ़े साती और ढैया जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। कहते हैं इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसका वक्त बदलता है, और जब वक्त बदलने वाला होता है तो सबसे पहले दस्तक देता है शनि की साढ़े साती और ढैया। साढ़े साती क्या है? साढ़े साती वह समय है जब शनि ग्रह आपकी जन्म राशि से पहले वाले भाव, आपकी जन्म राशि और जन्म राशि के बाद वाले भाव में 2.5 साल के लिए आते हैं। इन तीनों भावों में समय मिलाकर कुल होता है 60.5 साल, यानी लगभग 8 साल तक शनिदेव आपके जीवन के हर पहलू, कर्म, रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य, सबका लेखा जोखा लेते हैं। ढैया क्या है? ढैया यानी 2.5 साल का समय, जब शनि आपकी कुंडली के चौथे या 8वें भाव में आते हैं। इसे अर्धअष्टम शनि भी कहते हैं। ढैया में असर साढ़े साती जितना गहरा नहीं होता, लेकिन फिर भी यह जीवन में कठिन बदलाव ला सकता है। साढ़े साती और ढैया के लक्षण कामों में लगातार अड़चने, करीबी रिश्तों में दरार, मानसिक तनाव और थकान, आर्थिक नुकसान या कर्ज, अचानक यात्रा या घर बदलने की स्थिति, स्वास्थ्य में गिरावट, आत्मविश्वास की परीक्षा। शनि की परीक्षा क्यों लेते हैं? शनिदेव कभी बिना कारण दंड नहीं देते। वह सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि कठिन समय में आप भागते हैं या टिकते हैं, आप अपने कर्म सुधारते हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या आप धैर्य और सत्य पर टिके रहते हैं या नहीं। उदाहरण, महाराणा प्रताप। साढ़े साती के समय महाराणा प्रताप को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा और परिवार के साथ कठिनाई झेलनी पड़ी। लेकिन यही समय उन्हें इतना मजबूत बना गया कि वो मुगलों के खिलाफ इतिहास के सबसे महान योद्धा बनकर उभरे। कैसे गुजारें साढ़े साती और ढैया का समय? सत्य और ईमानदारी से काम करें, बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करें, काले तिल, तेल और उड़द का दान करें, शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, शनि मंत्र का जाप करें, एयुएम शम शनैश्चराय नमः, धैर्य रखें और गुस्से से बचें। साढ़े साती और ढैया का समय आपको गिराने नहीं आता, ये समय आपको बदलने आता है। जो इस समय को स्वीकार कर साहस से चलते हैं, उनके जीवन में ऐसा उजाला आता है जो फिर कभी नहीं बुझता। भाग 7 में जानिए शनिदेव को प्रसन्न करने के 7 अद्भुत उपाय। शनिदेव को प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने अंदर वो बदलाव लाना जो शनिदेव देखना चाहते हैं, क्योंकि वह दंड के देवता नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं। उपाय 1, सत्य और न्याय का पालन करें। शनिदेव का सबसे प्रिय गुण है सत्य और न्याय। झूठ, धोखा और अन्याय से बचें। अपने कर्म में ईमानदारी रखें। अगर आपका व्यवहार सच्चा और न्यायपूर्ण है तो शनिदेव खुद आपकी रक्षा करते हैं। उपाय 2, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। शनिवार के दिन गरीब, अपंग, बुजुर्ग और श्रमिकों की मदद करें। उन्हें भोजन, कपड़े या पैसे दें। यह सेवा शनिदेव को तुरंत प्रसन्न करती है। उपाय 3, काले तिल, उड़द और तेल का दान। शनिवार को काले तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल मंदिर में दान करें। अगर संभव हो तो शनि मंदिर में लोहे का कटोरा भरकर दान करें। यह शनि दोष और साढ़े साती के प्रभाव को कम करता है। उपाय 4, पीपल के पेड़ की पूजा। शनिवार की सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। पीपल में शनिदेव का वास माना जाता है। जल चढ़ाते समय एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। उपाय 5, लोहा और काला कपड़ा पहनना। शनिवार को काला कपड़ा पहने और लोहे की अंगूठी घोड़े की नाल से बनी पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है। उपाय 6, कौवे को दाना खिलाना। कौवा शनिदेव का वाहन है। शनिवार को कौवे को दाल, चावल या रोटी खिलाना शनिदेव की कृपा पाने का सरल और असरदार उपाय है। उपाय 7, शनि मंत्र का जाप और तेल अर्पण। शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने सरसों का तेल चढ़ाएं और एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता लाता है। याद रखो, शनिदेव का क्रोध केवल अन्याय और अहंकार पर है और उनकी कृपा केवल विनम्रता और सत्य पर। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो शनिदेव आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। भाग 8 में जानिए शनि से जुड़ी वे 5 कहानियां जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और दिखाएंगी कि शनि का दंड भी एक वरदान है। कहते हैं शनिदेव दंड देते हैं, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि वो आशीर्वाद भी देते हैं। जो उनकी परीक्षा में सफल हो जाए उसे वो इतना देते हैं कि 7 जन्मों तक कमी न रहे। आज मैं आपको ऐसी 3 सच्ची घटनाएं सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। कहानी 1, किसान से राजा तक। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था गोकुल राम। साढ़े साती का समय था। फसलें बार बार बर्बाद होती, कर्ज बढ़ता गया और घर में भूख तक आ गई। लेकिन गोकुल राम ने हार नहीं मानी। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते, कौओं को दाना डालते और गरीबों को भोजन कराते।
साढ़े साथी खत्म होने के बाद गांव में बड़ी फैक्ट्री लगी और गोकुल राम को उसमें जमीन बेचने का सौदा मिला। इतना पैसा आया कि वो पूरे इलाके के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गए। लोग कहते हैं ये शनिदेव की परीक्षा और आशीर्वाद का ही नतीजा था। कहानी 2, जेल से समाजसेवी तक। दिल्ली के एक युवक रवि पर झूठा केस लगा और उसे 3 साल की जेल हो गई। उस समय वह टूट चुका था, लेकिन जेल में उसने एक बुजुर्ग कैदी से शनि महात्म्य की कथा सुनी। वहीं से उसने सेवा का मार्ग अपनाया। जेल से बाहर आकर उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। आज रवि फाउंडेशन हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहा है और रवि मानता है कि अगर शनि दोष न आता तो वो कभी जीवन का असली मकसद नहीं पहचान पाता। कहानी 3, दुर्घटना से नया जीवन। जयपुर की अर्चना जी अपने करियर में टॉप पर थीं, लेकिन अहंकार भी चरम पर था। एक दिन एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। महीनों तक बिस्तर पर रहीं। उसी समय उन्होंने ध्यान, मंत्र जाप और शनिदेव की आराधना शुरू की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की मदद और योग शिक्षा में लगा दिया। आज अर्चना जी कहती हैं, शनिदेव ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे नया बनाया। इन घटनाओं से साफ है, शनि दोष केवल सजा नहीं बल्कि जीवन का नया अध्याय भी हो सकता है। शनिदेव की नजर में कर्म सबसे बड़ा धर्म है और जो सच्चे कर्म करता है वो उनकी परीक्षा में हमेशा पास होता है। भाग 9 में जानिए शनि से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी मानता है और क्यों शनि को सौरमंडल का न्यायाधीश कहा जाता है। शनि धर्म में इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है और विज्ञान में सौरमंडल का रक्षक। दोनों ही जगह इनकी भूमिका है संतुलन बनाए रखना। धार्मिक दृष्टिकोण, कर्म का लेखा जोखा। हिंदू ज्योतिष के अनुसार शनिदेव हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का हिसाब रखते हैं। वो यह तय करते हैं कि हमारे जीवन में किस समय क्या फल मिलेगा। इसीलिए शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। उनकी दृष्टि या गोचर हमारे जीवन को उसी दिशा में मोड़ देता है जिस दिशा में हमारे कर्म योग्य हों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौरमंडल का प्रहरी। खगोल विज्ञान बताता है कि शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर छल्लों की अद्भुत संरचना है और गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह अंतरिक्ष से आने वाले कई उल्का पिंडों और धूमकेतुओं को धरती से टकराने से पहले ही रोक देता है। यानी अगर शनि न हो तो पृथ्वी पर जीवन कई बार नष्ट हो चुका होता। धर्म और विज्ञान का संगम। धर्म कहता है शनि आपकी रक्षा भी करता है और परीक्षा भी लेता है। विज्ञान कहता है शनि भौतिक रूप से धरती की डाल है। दोनों मिलकर यह बताते हैं कि शनि सिर्फ डराने वाला ग्रह नहीं है बल्कि वो आपके अस्तित्व का रक्षक भी है। शनि ग्रह के रहस्यमय तथ्य। शनि का एक दिन केवल 10 घंटे 33 मिनट का होता है। इसके 83 जहाज चंद्रमा हैं जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। अगर शनि को पानी में रखा जाए तो वह तैर जाएगा क्योंकि इसकी घनत्व डेंसिटी बहुत कम है। शनि के छल्लों में बर्फ और धूल के कण हैं जो अरबों साल पुराने हैं। धर्म ने शनि को न्याय का देवता कहा, विज्ञान ने धरती का रक्षक। दोनों ही सच हैं और दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि संयम, संतुलन और सही कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। भाग 10 निष्कर्ष। डरे नहीं, समझें शनिदेव को। कहते हैं शनिदेव का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, मानो कोई अंधकार छा जाएगा, मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, क्या सच में शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता हैं? नहीं, शनिदेव उस पिता की तरह हैं जो गलती पर डांटते जरूर हैं लेकिन उसी गलती से उठना भी सिखाते हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जब जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई काम रुकता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है तो रुक कर सोचिए, क्या ये केवल दुर्भाग्य है या फिर ये शनिदेव का संदेश है कि अब जीवन की दिशा बदलनी है। शनिदेव का संदेश, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें सजा नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं। मंत्र है, डरे नहीं, समझें। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्मों में सच्चे हैं तो फिर आपको शनि से डरने की नहीं, उनका आशीर्वाद पाने की जरूरत है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो शनिदेव को एक डरावने देवता नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय शिक्षक और संरक्षक के रूप में याद रखें, क्योंकि जो कर्म करता है उसे ही कर्म फल मिलता है और शनिदेव वही कर्म फल देते हैं। जय शनिदेव। अगर आपको शनिदेव की ये रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आध्यात्मिकता, कर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी हर अगली कहानी सबसे पहले देख सकें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर ज्ञान देने की प्रेरणा देता है। जय शनिदेव।